वे ही विभाव के साक्षी रह पाते हैं। प्रथम, बुद्धिपूर्वक विभाव की बात समझ में आती है। जो लोग स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं, उन्हें बुद्धिपूर्वक ये समझ आने लगता है कि मेरे मन में किस प्रकार के परिणाम चलते हैं। ये अलग चीज़ है कि इतना बुद्धिपूर्वक जानने समझने के बाद भी ये संभव है कि उस जीव को अभी स्वभाव का बोध नहीं हुआ है, उसने अपनी पहचान नहीं की है, लेकिन बुद्धिपूर्वक आगम के अभ्यास के द्वारा, सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के माध्यम से, तत्व चर्चा के माध्यम से, चूँकि जिज्ञासा जहाँ होती है वहाँ बहुत सारी बात समझ में आने के प्रसंग बनने लगते हैं। तो बुद्धिपूर्वक ही अगर अपनी बात समझ में आ जाए, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ, शरीर है, तो ये जरूरी तो नहीं है कि जो जीव ये कहे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, उसे आत्मा की अनुभूति हो ही, ये आवश्यक तो नहीं है। क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को स्वभाव का बोध नहीं होता, श्रद्धा नहीं होता। एक बार प्रथमोपसम सम्यक्त होने पर मिथ्यात्व 3 टुकड़ों में बंट जाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को दर्शन मोहिनी के 3 भेद नहीं होते। दर्शन मोहिनी एक अखंड उसकी सत्ता में स्थित रहता है। एक बार प्रथमोपसम सम्यक्त होने के बाद ये दर्शन मोहिनी का एक अखंड जो पीस है, ये 3 टुकड़ों में बंटता है। अब जब इस जीव का मिथ्यात्व का उदय आता है, तब इसे सादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं, आदि सहित। इसके पहले जब दर्शन मोहिनी अखंड रूप में सत्ता में मौजूद रहता है, तब तक ये जीव अनादि मिथ्या दृष्टि कहलाता है। ये बात कहने का प्रयोजन केवल इतना था कि अज्ञान मिथ्यात्व दशा में जीव न स्वभाव को पहचानता है और न ही विभाव को पहचानता है। तो बुद्धिपूर्वक आत्मा की समझ भी होती है और बुद्धिपूर्वक विभावों का बोध भी होने लगता है। जो जीव रुचिवान हैं, उन्हें ये सब ज्ञान होना सहज होता है। इसलिए यथार्थ वस्तु स्वरूप की उपलब्धि करने के लिए सर्वप्रथम रुचि का जागरण होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि रुचि की भूमिका पर ही श्रद्धान का बीजारोपण होता है। हाँ, ये दूसरी बात है कि जिस जीव को अनुभव पूर्वक स्वभाव का बोध हो जाता है, अब इस जीव को विभाव के प्रति कोई भी लक्ष्य नहीं रह जाता। ये फिर विभावों का भी साक्षी रहता है और संपूर्ण जगत का भी साक्षी हो जाता है। इसलिए 2 चीज़ों को अलग अलग जानना बहुत आवश्यक है। सत्य क्या है और असत क्या है, स्वभाव क्या है और विभाव क्या है। पिछले बार हमने एक बात आपसे कही थी, एक बार पुनः आप स्मरण दिला देना चाहते हैं। स्वभाव कर्म निरपेक्ष होता है, विभाव कर्म सापेक्ष होता है। आशय, स्वभाव जहाँ है उसे कर्म से कोई भी अपेक्षा नहीं है, स्वभाव कर्मकृत नहीं है, जबकि विभाव कर्म के उदय के निमित्त से ही होते हैं। बिना कर्म के उदय के किसी भी प्रकार का विभाव परिणाम जीव की पर्याय में नहीं होता। तो 2 बात, स्वभाव कर्म निरपेक्ष है और विभाव कर्म सापेक्ष है। कषाय भाव है, विषय भाव है, विकारी परिणाम है, मोह राग द्वेष के भाव हैं, ये सब कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं और इनमें उलझने से
जीव पुनः पुनः कर्म का बंध करता है। इसलिए उदय जनित किसी भी प्रकार के विभाव परिणामों में तन्मय ना हो। साधक हैं हम सभी, एक मार्ग के पथिक हैं। सत्य की राह पर चलने का हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है। आप सभी चाहते हैं कि अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। तो यदि अनुभव है तब तो अति उत्तम बात है। इससे श्रेष्ठ तो और दूसरी कोई बात हो नहीं सकती। किंतु यदि अनुभव नहीं हो तो भी रुचि को बराबर तत्व चिंतन के प्रति, तत्व ज्ञान के प्रति बनाए रखें और बुद्धिपूर्वक इस बात को समझने का प्रयास करें। क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव ज्ञानानंद जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि जीव को अनुभूति होने के पहले बुद्धिपूर्वक अपना निर्णय होता है। तो हम बुद्धिपूर्वक विभावों का भी निर्णय कर सकते हैं, बुद्धिपूर्वक स्वभाव का निर्णय भी कर सकते हैं। इसी निर्णय के आधार पर अनुभूति का रास्ता भी खुलता है। तो दो बातें समझनी हैं और विभावों में अटकना नहीं है। विभावों में किसी भी प्रकार से तन्मय नहीं होना। इनके प्रति सजगता रखें, इनके प्रति सावधानी रखें, क्योंकि विभावों के प्रति सजगता, सावधानी हमें स्वभाव के निकट ले जाएगी और विभावों में तन्मयता, विभावों में एकात्मता हमें स्वभाव से दूर करेगी। ये जो सब खेल है उपयोग का है, दृष्टि का है। उपयोग अपने में है तो पर से हम दूर हो जाएंगे, उपयोग पर में है तो अपने से दूर हो जाएंगे। उपयोग की ही सारी अवस्था है। इसलिए अगर क्रोध का परिणाम आता है, अहंकार का परिणाम आता है, तो इनसे सावधान रहना है, इनसे बचकर रहना है। परिणामों की संभाल का यही अर्थ है। गुरुदेव ने ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ की 96 नंबर की कारिका में परिणाम बंध मुक्तम च ऐसा एक बहुत प्यारा सूत्र लिखा है, जिसका अर्थ है कि अपने परिणाम ही बंध के कारण हैं और अपने परिणाम ही मुक्ति के कारण हैं। शुभ अशुभ परिणाम अशुद्ध भाव कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, शुभ अशुभ परिणाम अशुद्ध भाव कहलाते हैं। ये बंध के कारण है। शुभ अशुभ से रहित जो परिणाम है उसे शुद्ध भाव कहा जाता है। ये मुक्ति का कारण है। हमारे अंतरंग में शुभ भाव भी होते हैं, अशुभ भाव भी होते हैं। एक बार शुद्ध भाव प्रकट हो जाए तो सारा काम बन जाए। उसी के लिए हमारा ये सब प्रयास है। जीव के अहंकार पर चोट पड़ते ही क्रोध रूपी सर्प ओंकार मारता हुआ सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि अहंकारी जीव अपने आप को नीचा नहीं देख सकता। अहंकार जिसके मन में है हमेशा अपने को श्रेष्ठ ही सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। कभी कभी आपने सुना होगा डींगे हाँकना, एक लोकोक्ति है, डींगे हाँकना। जो जीव अहंकार के प्रबल वेग के साथ जुड़ा होता है वो हमेशा अपने मुख से ही अपनी तारीफ करता है। और ये जरूरी नहीं है कि हम अपने मुख से जो कह रहे हैं हम वही हैं। हम क्या हैं ये हमारे कहने से आकलन नहीं होता, हमारा आकलन दूसरों की नज़रों से होता है। हमारे बारे में दूसरे क्या कहते हैं वो हमारे आकलन का सटीक साधन है। इसलिए अहम भाव में आकर अपने आप को जो जीव श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं वे कभी भी सुखी नहीं रह पाते। अभी अभी आपने रामचरितमानस टीवी पर देखा होगा, रावण का अहम हमेशा सामने खड़ा रहा। क्या अद्भुत बात थी। छोटा भाई सोता था, उठकर आया, वो कह रहा है, समझा रहा है। यहाँ तक कि मेघनाद ने भी
समझाया। मंदोदरी तो पूरे समय ही समझाती रही। जितने उनके पक्ष के बड़े बुजुर्ग लोग थे सबने समझाया, लेकिन अहम के कान नहीं होते, क्रोध की आंख नहीं होती, अहम के कान नहीं होते। क्रोध देखता नहीं है, अहम सुनता नहीं। इसलिए जब भी ऐसे कोई प्रसंग बने कि सामने वाला व्यक्ति अहंकार के भाव से ओत-प्रोत हो रहा है, उसे कोई अच्छी बात कहने में थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए, क्योंकि उस समय उसके समझ में बात नहीं बैठेगी। जब अहम का भाव थोड़ा सा डाउन, ऐसी परिस्थिति में नेम प्रेम बस हम कुछ भी बात कह सकते हैं, ये तो चलता है, लेकिन अहंकार के परिणाम से कभी भी कोई काम जीव का बनता नहीं। इसलिए इन विभावों में अटकना नहीं। कितने प्रकार से जीव अहंकार करता है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्यम स्मय माहुर्गत स्मया। ज्ञान के माध्यम से क्षयोपशम ज्ञान का अहंकार करता है। अहम बड़ा विचित्र परिणाम है। पूजा का अहंकार करता है, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा यश है, मैं ऊंचे कुल का हूं, मैं बड़ी जाति का हूं, श्रेष्ठ जाति का हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं रिद्धि सिद्धि वाला हूं, मैं तपस्वी हूं। कितने प्रकार के निमित्तों से और भी कई भेद इसके हो सकते हैं, जिन जिन निमित्तों से ये जीव अहम भाव अपने भीतर लाता है। अहंकार का अर्थ केवल इतना है कि हम अपनी आत्मसत्ता से अधिक पर वस्तु को मानते हैं। अपने से अधिक पर को महत्व देना ही अहंकार है। इसी को विद्वानों ने, ज्ञानियों ने अभिमान कह दिया कि हम अपनी सत्ता को गौण कर देते हैं और पर वस्तु की सत्ता को इतना अधिक महत्व दे देते हैं कि वो अपनी आत्मा की सत्ता से बहुत ऊपर पहुंच जाता है। यही अभिमान। और इन विकारों में अटकने से जीव का कहीं हित नहीं होता। एक छोटी सी घटना है। इंसान ने वक्त से पूछा, इंसान ने वक्त से पूछा, समय से पूछा, मैं क्यों हार जाता हूं। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं क्यों हार जाता हूं। वक्त ने, समय ने कहा, धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं समय हूं, हर वक्त चलता रहता हूं, चलते रहने का मेरा कार्य है, इसीलिए मैं जीत जाता हूं। तू अटकता है, इसलिए भटकता है। तू भी मेरे साथ चल, चलता रहेगा तो कभी नहीं हारेगा। चलता रहेगा तो कभी नहीं हारेगा, तेरी भी जीत। समय जीतता इसलिए है कि एक भी पल के लिए रुकता नहीं। चलते रहना समय की अपनी प्रकृति है, और हम हार इसलिए जाते हैं कि लक्ष्य है शुद्धात्मा का, लक्ष्य है स्वभाव का, लक्ष्य है सिद्ध स्वरूप का, और अटक जाते हैं क्रोध में, मान में, माया में, छल में, घृणा में, ईर्षा में, बुराई में, दूसरों के दोष देखने में, दूसरों की टीका टिप्पणी करने में, दूसरों के अवगुण देखने में, दूसरों के लिए सब कुछ करने में, और इन सारे विकारों में इतने उलझ जाते हैं। इस उलझन का परिणाम सामने भी दिखता है, क्योंकि जब हम किसी प्रकार की रार फैलाते हैं तो ये रार कभी भी सुखद परिणाम नहीं देती। ये उलझन हमें हरा देती है। इस उलझन के कारण हम हार जाते हैं। अगर समय की तरह हम भी अबाध गति से इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए
आगे बढ़ते चलें तो निश्चित रूप से हमारी विजय हो सकती। इसलिए इन विभावों में अटकना नहीं, इन विभावों में रुकना नहीं है। विभाव परिणाम कषाय आदि भाव मेरे ठिकाने नहीं हैं, मेरी मंजिल नहीं है। मेरी मंजिल वो है जो एक बार मिलने के बाद फिर कभी नहीं छूटती। ये परिणाम आते हैं और आने के बाद चले जाते हैं। पानी की लहर की तरह एक परिणाम उठता है और समन हो जाता है, दूसरा परिणाम उठता है, समन हो जाता है। ऐसे कितने ही परिणाम हैं, कभी शुभ कभी अशुभ, लेकिन कहाँ है वो शुद्ध भाव जिसकी हमें तलाश है? बस उसका लक्ष्य सामने रखना है। इन विभावों में अटकने से मंजिल प्राप्त नहीं हो। इसलिए आपके मन में प्रश्न आ सकता है, क्या हम अभी स्वभाव में लीन हो जाएंगे तो हमें मंजिल मिल जाएगी, इन विभावों से हमारा छुटकारा हो जाएगा? जी नहीं। अभी स्वभाव में लीन होने की किसी भी जीव की पात्रता नहीं है। स्वभाव में लीन होने की बात क्या है? वैसे तो कई सारे साधक ऐसे हैं जो खूब प्रसन्न रहते हैं, चिंतन करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। तो वे कहते हैं भैया हम तो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। तो उनके कहने का मतलब, आत्मा में लीन रहने का उनके कहने का आशय है कि वे चिंता नहीं करते, क्रोधादि विकारी परिणामों में नहीं उलझते, स्वाध्याय चिंतन में मस्त रहते हैं, विचार अपना करते हैं, अपनी संभाल रखते हैं। ये कहने का मतलब है उनका कि हम तो अपने में लीन रहते हैं। अपने में लीन होने का आशय है चारित्रिक वीतरागता, और वो होती है 7वें गुणस्थान में। वहाँ जीव अपने में लीन होता है। श्रद्धान ज्ञान में सविकल्प अवस्था होती है और जीव साधना के मार्ग पर इनके बल से चलता है। लेकिन चारित्रिक वीतरागता जहाँ से प्रकट होती है, जहाँ अप्पा अपम मिरो इणमेव परम हवे झाणम, आत्मा में लय हो जाती है, उसका नाम परम ध्यान होता है। वहाँ स्वभाव प्रत्यक्ष झलकता है, कहना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता। और जिस जीव को ये बोध होता है उसके भीतर स्वयं ही उसका आनंद घटित होता है। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा है, इस प्रसंग के संबंध में आप अवश्य ही चिंतन करते होंगे। जीवन में, अपनी दिनचर्या में इस चीज को जोड़ लें कि प्रति समय प्रतिदिन इन दो चीज़ों का चिंतन बराबर करना है। क्रिया हो रही है, समझिए ये विभाव परिणमन, वैभाविक परिणमन, परिणाम चल रहे हैं शुभ अशुभ, ये विभाव भाव, ये मेरे स्वभाव नहीं। किसी भी प्रकार के क्रोधादि परिणाम आते हैं, अहंकार के परिणाम आते हैं, विषय विकार के परिणाम आते हैं, ये सब के सब विभाव भाव हैं। इनसे ही भिन्न अपनी सत्ता को पहचानना है। और जिस जो सत्व है इनसे न्यारा है, निराला है, भिन्न है, बस वही मेरा स्वभाव है, जिसकी समझ, जिसकी परख होना बहुत आवश्यक है। हम सबके जीवन में विभावों से भिन्नता हो, स्वभाव की परख हो और अपने कल्याण के मार्ग में हम निरंतर अग्रणी बने रहें, ऐसा इस चर्चा का प्रयोजन है। इस संबंध में थोड़ी सी एक छोटी सी रचना है। इन विभावों से बचने के लिए, स्वभाव की आराधना करने के लिए एक प्रेरणा गीत है। निष्कर्ष ये है इसका कि हम सब आम आदमी, संसार में जितने भी लोग हैं जो अज्ञानी हैं या उस प्रकार की निमित्त संयोगी भूमिका में रहते हैं, हम सब जो पीछे घट चुका है उसके बारे में सोचते हैं, आगे जो होना है उसके बारे में चाहते हैं, और पीछे के सोचने में, आगे की चाहने में
वर्तमान हमारा यूं ही चला जाता है। इस वर्तमान की भी हम किसी दिन आपसे बात करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और आज इन परिणामों की संभाल के लिए ये छोटी सी रचना बहुत आवश्यक है कि वर्तमान में हम वर्तमान की संभाल करें, भूत और भविष्य के विचारों में ना उलझें, इन विभाव परिणामों की याद ना करें, या आगे जो होना है उसकी टेंशन, उसकी चिंता ना करें। ये अपना दायित्व है। लीजिए, पीछे की ना सोचो, ना आगे की कुछ चाहो। पीछे जो हो गया, पीछे की ना सोचो, ना आगे की कुछ चाहो। वर्तमान को इन दोनों के चक्कर में मत दाहो। पीछे की ना सोचो, ना आगे की कुछ चाहो। वर्तमान को इन दोनों के चक्कर में मत दाहो। पीछे जो कुछ होना था वो गुजर चुका, पीछे जो कुछ होना था सो गुजर चुका। अच्छा बुरा पुण्य पाप सब मुझर चुका। वर्तमान में देखो तुम कैसे हो और का हो। वर्तमान में देखो तुम कैसे हो और का हो। वर्तमान को इन दोनों के चक्कर में मत दाहो। धन वैभव की मूर्छा है तो बोलो तुम क्या करते हो। दाम काम और नाम के पीछे इकल विकल हो मरते हो। समता ही अब धर लो तो सच्चा सुख तुम पाओ। वर्तमान को इन दोनों के चक्कर में मत दाहो। पीछे की ना सोचो, ना आगे की कुछ चाहो। वर्तमान को इन दोनों के चक्कर में मत दाहो। जैसा तुम्हारा कर्म उदय था वैसा ही सब पाया है। एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है चिंतन के लिए। जैसा तुम्हारा कर्म उदय था वैसा ही सब पाया है। इष्ट अनिष्ट संयोग मिले सब वैसा ही सब खाया है। अब भी मूढ़ बने हो भैया, अब भी मूढ़ बने हो भैया तो दुर्गति में जाओ। वर्तमान को इन दोनों के चक्कर में मत दाओ। पीछे की ना सोचो, ना आगे की कुछ चाहो। वर्तमान को इन दोनों के चक्कर में मत दाहो। और ये सिद्धांत है भविष्य के लिए। आगे जैसा होना होगा वैसा ही सब होवेगा। कौन जानता है कैसा हो, व्यर्थ चाह कर रोवेगा। ज्ञानानंद में रहो निरंतर जीवन सफल बनाओ। ज्ञानानंद में रहो निरंतर जीवन सफल बनाओ। वर्तमान को इन दोनों के चक्कर में मत दाहो। पीछे की ना सोचो, ना आगे की कुछ चाहो। वर्तमान को इन दोनों के चक्कर में मत दाहो। सिद्धांत अपने लिए। अरस अरूपी ज्ञान चेतना तुम हो जीव अकेले। अरस रूपी ज्ञान चेतना तुम हो जीव अकेले। यह शरीर धन कुछ नहीं अपना मान रहे हो भेले। भेद ज्ञान अब कर लो
वेद ज्ञान अब कर लो तो जय जयकार मचाओ। वेद ज्ञान अब कर लो तो जय जयकार मचाओ। वर्तमान को इन दोनों के चक्कर में मत दाओ। अंतिम पंक्तियां हैं। ज्ञानानंद स्वभावी हो तुम, ज्ञानानंद में लीन रहो। कहते हैं ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो भगवान जब कहते हैं तो उसी स्वभाव में लीन रहो, तब तो ज्ञानानंद स्वभावी है। नहीं तो कहवे के लाने ज्ञानानंद स्वभावी हैं और होवे के लाने अज्ञानानंद स्वभावी। कैसे काम चलेगा? तो ज्ञानानंद स्वभाव में रहना है। ज्ञानानंद स्वभावी हो तुम, ज्ञानानंद में लीन रहो। पर की तरफ न देखो बिल्कुल, और किसी से कुछ न कहो। निर्भय होकर अब तो क्या निर्भय होकर अब तो तुम अपने में रम जाओ। वर्तमान को इन दोनों के चक्कर में मत दाओ। पीछे की न सोचो न आगे की कुछ चाहो। वर्तमान को इन दोनों के चक्कर में मत दाओ। पीछे की न सोचो न आगे की कुछ चाहो। वर्तमान को इन दोनों के चक्कर में मत दाओ। वर्तमान को इन दोनों के चक्कर में मत दाओ। बोलो श्री गुरु महाराज की जय हो। अभी और है 6 मिनट। अच्छा, एक और सुनो। हाँ, एक और सुनो भैया। अभी 6 मिनट बाकी हैं हमारे, अभी अंतिम समय नहीं आया है। अभी 6 मिनट बाकी है। एक छोटी सी रचना का और जब तक आनंद लेंगे। देखो, ये तो जीवन है, चलती हुई यात्रा है, बहता हुआ पानी है, बहता हुआ समय है, बहती हुई प्रकृति है, आनंद है। बस उस बहती हुई प्रकृति के जैसे अपन भी बहते रहें, आनंद में रहें, लेकिन विभाव में नहीं, स्वभाव में, ज्ञान में, आनंद में। उसका नाम प्रकृति है। तो लीजिए एक छोटी सी रचना। जीव अमर है स्वयं, जीव अमर है स्वयं, ब्रह्म हर प्राणी का। सत्य सनातन अमर घोष जिनवाणी का। जीव अमर है स्वयं, ब्रह्म हर प्राणी का। सत्य सनातन अमर घोष लिख रही है जिनवाणी का। तू जिनवाणी नहीं पढ़ता, अपनी मनमानी करता। नहीं धर्म कर्म से डरता, नित विषय भोग में रमता। ये नहीं रहेगा ठाठ तेरी जवानी का। सत्य सनातन अमर घोष जिनवाणी का। नरभव तूने यह पाया, तारण गुरु शरणाया। नरभव तूने यह पाया, तारण गुरु शरणाया।
अध्यात्म मार्ग बतलाया, शुद्धात्म तत्व लखाया। ये सत्य सनातन मार्ग नित्य है ज्ञानी का। सत्य सनातन अमर घोष जिनवाणी का। तन धन परिवार न तेरा, ये सब कर्मों का घेरा। तन धन परिवार न तेरा, ये सब कर्मों का घेरा। जिनको कहता तू मेरा, सबने ही अंत मुँह फेरा। ये सब संसारी व्यवहार मोह अज्ञानी का। सत्य सनातन अमर घोष जिनवाणी का। जीव अमर है स्वयं ब्रह्म हर प्राणी का। सत्य सनातन अमर घोष जिनवाणी का। अंतिम पंक्तियां। निज की श्रद्धा अब कर ले, संयम से भवदधि तर ले। ज्ञानानंद मुक्ति वर ले, साधु पद दीक्षा धर ले। यह अवसर मिला महान इस जिंदगानी का। सत्य सनातन अमर घोष जिनवाणी का। जीव अमर है स्वयं ब्रह्म हर प्राणी का। सत्य सनातन अमर घोष जिनवाणी का। सत्य सनातन अमर घोष जिनवाणी का। सत्य सनातन अमर घोष जिनवाणी का। तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो।